गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिएगा और इसे बनाने का प्रोसेस आपको पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाइए। फिर हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक भी ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 34। आज जो 34 में एक्टिविटी है हम उस एक्टिविटी को कराएंगे, इसलिए क्योंकि कल हमने शॉर्ट आंसर लिखाया था। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर डी है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। एक लाइन में इस उत्तर का मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर देना है, मतलब आंसर देना है। तो मैं इसलिए आज वो लॉन्ग आंसर नहीं करा रही हूँ, ताकि जो मैंने कल दिया उस चीज़ को आप कल भी रिमेंबर किए होंगे और एक दिन में रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज के लिए आज आप एक्टिविटी नोटबुक में कर लीजिएगा, तो फिर उसे आप अगेन रिमेंबर कर सकते हैं। तो आज जो मैं होमवर्क दूंगी वो अगेन रिमेंबर का है। तो आपको आज क्या करना है, एक्टिविटी जो बुक से जुड़ा हुआ है पेज नंबर 34 में, बस उसे ही हम बनाएंगे। ओके, लॉन्ग आंसर लिखा दूंगी तो शॉर्ट अभी याद सही से हुआ नहीं होगा, लॉन्ग लिखा देंगे तो आपके लिए बर्डन होगा। फिर वो पढ़ाई अगर आप भारी समझ लीजिएगा तो फिर वो पढ़ना मुश्किल होगा, याद करना मुश्किल होगा। क्लियर? तो इसीलिए उससे बेहतर है कि सभी बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा सा माइंड आपका ईजी रहेगा, तो आप उस चीज़ को फिर से याद कर सकते हैं और याद हो जाएगा। तो सभी बच्चे नोटबुक निकाल लेंगे, बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे। ओके, और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में बनाएंगे। मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ और आप उसे अपना समझ के लिखिएगा। तो पहला क्या क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 34 में क्रिएटिव स्किल्स है, इसे हम देखते हैं। क्रिएटिव स्किल्स दे रहा है, क्रिएटिव स्किल्स में क्या कह रहा है वो हम देखेंगे। क्रिएटिव स्किल्स, क्रिएटिव स्किल में क्या है, हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखा रहा है, मुदिता was hanging washed clothes when a strong wind blew away the clothes. Okay, ठीक है। Write the names of the clothes. है ना, आप सभी बच्चे जिनके पास नोटबुक है, जिनकी बुक नहीं है नोटबुक में नोट कर रहे हैं, तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। बुक वाले बच्चे समझिएगा, बुक में बनाइएगा, जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में बनाएंगे। इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या हमारा क्वेश्चन है कि मुदिता वाज हैंगिंग वॉश्ड क्लॉथ्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे द क्लॉथ्स। एक लड़की है, आप देख रहे होंगे पिक्चर में, तो वो लड़की क्या कर रही है, यहाँ जैसे पिक्चर बना हुआ है, यहाँ है ये जो बुक है आपका, इस बुक में ये जो लड़की इसका नाम है मुदिता। तो इसने क्या किया कि हैंगिंग वॉश्ड क्लॉथ को हैंग किया, लटकाया, धो के पसारा, है ना, फैला दिया। फैलाने के बाद जब वो फैलाई तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ही तेज़ हवा चली और वो तेज़ हवा चल के वो जो कपड़ा जो भी उसने डाला था सूखने के लिए, तो जैसे मम्मी लोग कपड़ा धोती है तो सुखाने के लिए आंगन में या छत पर डालती है ना, एक तार रहता है, रस्सी रहता है उसी पे, ताकि वो कपड़ा सूख जाए। तो वैसी तरीके से मुदिता ने अपना कपड़ा को धो के वहाँ पे फैला दिया, रस्सी पे डाल दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब बहुत तेज़ हवा चली तो वो कपड़ा सारा उड़ गया, है ना, उड़ गया। तो हमें क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स। तो जो भी कपड़ा उसने फैलाया, उसने सूखने के लिए रस्सी पे डाला, तार पे डाला और वो कपड़ा उड़ गया, बस उसी का हमें नाम लिखना है। तो हम जैसे 1 है, 1 2 3 4 5 and 6। बॉक्स बना हुआ है, लेकिन मैं बॉक्स नहीं बनाई हूँ, सिर्फ लाइन खींच दी हूँ। तो हमें देखना है कि 1 नंबर में। तो आप सभी बच्चे अपना बुक देख सकते हैं, तो बुक में बता सकते हैं पिक्चर देख के। ये जो पहला नंबर में है ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, आपको क्लोज नेम लिखना है।
तो पहला में कौन सा क्लोथ मोदिता ने फैलाया है? येस यू राइट। पहला में क्या है? पैंट। तो हम क्या लिख देंगे? पैंट, PANT, पैंट हो गया। क्लियर। और उसके बाद सेकंड में क्या है? यहाँ पे देखिए सेकंड में इसने तार पे रस्सी पे क्या फैलाया, क्या डाला? यस, सेकंड में है फ्रॉक। तो हम सेकंड नंबर में क्या लिख देंगे? फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक। क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड में क्या है? यहाँ देखिए थर्ड में क्या है? ये कौन सा कपड़ा है? इसे क्या बोलते हैं? कुर्ता। क्या बोलते हैं? कुर्ता, KURTA, कुर्ता, है ना, जिसको हम पैजामा के साथ पहनते हैं। कुर्ता जेंट्स लोग पहनते हैं, उसी कुर्ती अगर होता है तो वो लेडीज़ लोग पहनती हैं। क्लियर। उसके बाद 4 नंबर में ये क्या आपको दिख रहा है? यहाँ 4 नंबर में यस यू राइट, ये क्या है? स्कार्फ, है ना। तो हम इसे क्या लिख देंगे? स्कार्फ, या दुपट्टा भी होगा, स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या है? 5 नंबर में यस, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? ये हैंकी है, HANKY, है ना। हैंकी, हैंकी मीन्स रुमाल। हैंकी को हैंकरचिप भी बोलते हैं। और हैंकी के स्पेलिंग HANKIE भी होता है, ये भी होता है, KY भी होता है। या फिर अगर आप हैंकरचिप लिखना चाहते हैं पूरा तो आप ये भी लिख सकते हैं HANDKERCHIEF, है ना, ये भी होता है हैंकरचिप। हैंकरचिप मीन्स रुमाल। तो हैंकी के स्पेलिंग आप ये भी लिख सकते हैं, KIE लिख सकते हैं, KY भी लिख सकते हैं, या आप हैंकरचिप भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो हैंकी के स्पेलिंग है, तीनों का मतलब होता है रुमाल। क्या होता है? रुमाल। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट जो लास्ट है, लास्ट में क्या है? ये 6 नंबर में ये क्या आपको नजर आ रहा है? यस, ये क्या है? सॉक्स। हम क्या लिख देंगे? सॉक्स, SOCK, सॉक्स, सॉक्स। क्या हो गया? अब देखिए क्या है? मुदिता वाज हैंगिंग वॉश्ड क्लॉथ व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे द क्लॉथ। मुदिता ने मतलब धो के कपड़ा को फैलाया, डाला, हैंगिंग किया, लटकाया, लेकिन जब तेज़ हवा चली तो वो तेज़ हवा कपड़े को उड़ा ले गई, है ना। राइट द नेम्स ऑफ द क्लॉथ। और हमें क्या करना है? क्लॉथ का नाम लिखना है। तो मुदिता ने क्या क्या फैलाया था? पहला नंबर में पैंट, PANT, पैंट हमने लिख दिया। सेकंड नंबर में फ्रॉक था तो हमने फ्रॉक लिख दिया, FROCK, फ्रॉक। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या था? कुर्ता, KURTA, कुर्ता। 4 नंबर में क्या था? स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ। 5 में हैंकी, HANKY, हैंकी मीन्स रुमाल। एंड 6 लास्ट था सॉक्स, SOCK, सॉक्स। आप यहाँ देखिए इसमें कुछ ड्रेस ऐसे हैं जो गर्ल्स के लिए, कुछ ड्रेस ऐसे हैं जो बॉयज़ के लिए। पैंट गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पहनता है, बस उनका अलग अलग डिज़ाइन होता है। गर्ल्स के लिए अलग बनता है, बॉयज़ के लिए अलग, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। फ्रॉक, ये फ्रॉक कौन पहनती है? ये गर्ल्स का क्लॉथ है, लड़कियों का कपड़ा है। कुर्ता मैंने बताया, कुर्ता बॉयज़ लोग पहनते हैं। और इसी में कुर्ती, KURTI, कुर्ती होता तो ये लड़की लोग का होता। आजकल देखते हैं ना सूट से आता है जो रेडीमेड, सिर्फ सूट अलग अलग खरीदा जाता है, उसे कुर्ती बोलती है लड़की लोग। तो वो कुर्ती खरीद के उसका मैचिंग प्लाजो, पैंट या जो भी है चूड़ीदार या शलवार उसके साथ पहनती है। स्कार्फ है ना, लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है। लड़का का जो स्कार्फ होता है वो हम क्या बोलते हैं? मुफलर बोलते हैं उसको, ओके। और लड़की का जो रहता है कपड़ा लपेटने वाला वो स्कार्फ कहलाता है। बात एक ही होता है बट उसका अलग अलग नाम है। अगर यहाँ पे मुफलर होता है डैट मीन्स कि वो बॉयज़ के लिए होता, और स्कार्फ है तो डैट मीन्स ये लड़की के लिए। हैंकी मीन्स रुमाल दोनों यूज़ करते हैं, लड़का और लड़की, लेकिन उनके लिए अलग आता है। लेडीज़ रुमाल ऐसा होता है, इसमें डिज़ाइन वगैरह बने रहते हैं, आप देख रहे हैं प्रिंट बना हुआ है। और जो जेंट्स रुमाल आता है वो प्लेन होता है ना, सिर्फ उसमें क्या होता है? लाइनिंग होता है और वो प्लेन रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। एंड सॉक्स भी क्या होता है? सॉक्स मीन्स मोज़ा, है ना। तो मोज़ा भी क्या होता है? जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग होता है, मतलब अलग नहीं होता है, वो सीजनल के अकॉर्डिंग होता है, उनका सेम होता है बस सीज़न के अकॉर्डिंग, है ना, वो उस टाइप का सॉक्स रहता है। तो ये सारे क्या थे? क्लॉथ थे जो कि मुदिता ने हैंग किया था, और लेकिन जो तेज़ हवा चली तो वो तेज़ हवा कपड़े को उड़ा लेंगे। तो ये क्रिएटिव स्किल्स में बुक वाले बच्चे बुक में इसी तरीके से फिल कर लेंगे 1 बाय 1 करके। 1 नंबर में मैंने पैंट लिखा तो आप भी पैंट लिखिएगा। मैंने ना 2 नंबर में फ्रॉक लिखा, आप फ्रॉक लिखिएगा। 3 में मैंने कुर्ता लिखा, 4 में मैंने स्कार्फ लिखा, 5 में हैंकी लिखा, एंड 6 में सॉक्स था। आप भी इसी तरीके से लिखिएगा। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। अब हम लाइफ स्किल्स पे चलते हैं, है ना। तो लाइफ स्किल्स भी इंटरेस्टिंग है, उसे हम देख लेते हैं उसमें क्या क्वेश्चन है। बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे, नोटबुक वाले बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में नोट करेंगे।
नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लिखेगा। मैं बार बार सारे बच्चों को बोल रही हूँ, साफ और सुथरे राइटिंग में हमें लिखना है, ताकि इसे पढ़ने में भी आसानी हो और समझने में भी लिखे तो अच्छा लगे, है ना। तो हमें क्या लिखना है, लाइफ स्किल्स, LIFE, लाइफ SKILLS, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल का क्वेश्चन क्या है, these are the people who PEOPLE, people who help us to wear proper clothes, match each है ना, मैच इच पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, पिक्चर पिक्चर विद द करेक्ट description। बोला these are the people who help us to wear proper clothes, मैजिक पिक्चर विद द करेक्ट, है ना, डिस्क्रिप्शन। बोला है एक तरफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो सेंटेंस समझ के आपको सही पिक्चर, है ना, सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस कौन से पिक्चर से मैच होगा। तो सही पिक्चर से कीजिएगा। और पिक्चर के नीचे वो वर्ड लिखा होगा, तो मैं पिक्चर तो बनाऊंगी नहीं, लेकिन वो वर्ड जैसे यहाँ पे है ना 1 2 3 4 है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे 4 पिक्चर दिया हुआ है। जैसे है यहाँ देखिए, टेलर है, वुमेन है, वॉशरमैन है, फार्मर है, पिक्चर दिया हुआ है, उसके नीचे वर्ड लिखा हुआ है। हम सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ के सही पिक्चर से मैच करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं, तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर में है आई ग्रो कॉटन फॉर यू। सेकंड है आई गिव cloth for you alone। थर्ड है I stitched clothes for you। फोर है I wash and iron your clothes। अब एक तरफ क्या है, टेलर है, TAILOR, टेलर है। उसके बाद क्या है, वेबर है, WEABER, वेबर, WEABER। उसके बाद वॉशरमैन है, WASHERMAN, वॉशरमैन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फार्मर, FARMER, फार्मर। तो हमें क्या करना है, दीज आर द पीपल हु हेल्प अस टू वेयर प्रॉपर क्लॉथ्स। मतलब यहाँ पे कुछ पीपल है, कुछ लोग हैं जिनका नाम दिया हुआ है, पिक्चर भी बना हुआ है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा क्योंकि पिक्चर बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो जो लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि हमारे कपड़ा सही कपड़ा बनाते हैं या फिर हमारे कपड़े के लिए वो काम करते हैं। तो क्या करना था, मैच पिक्चर विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए, इनके सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस पढ़ने के बाद उनके बारे में लिखा है कि वो क्या करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन सूची ले कराता है, एक सूची कराता है, तो उससे पिक्चर को मैच कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे वर्ड को मैच करेंगे। पहला हम देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर में क्या है, आई ग्रो कॉटन फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कॉटन ग्रो करता हूँ, कॉटन उगाता हूँ। कॉटन मीन्स कपास उगाता हूँ, तो उगाने का काम कौन करता है, यस फार्मर, किसान करता है। किसान का क्या काम होता है, खेती करना, अनाजों को उगाना, पेड़ पौधे को उगाना, है ना, फसलों को उगाना, फलों को उगाना, सब्जी को खाना, हमारे लिए चीज़ों को उगाना। तो वो कौन करता है, फार्मर। तो हम किससे मैच कर देंगे, यस फार्मर। फार्मर का नीचे लिखा हुआ है FARMER, फार्मर। फार्मर मीन्स किसान, किसान का काम है पेड़ पौधे को उगाना।
तो कॉटन के लिए भी क्या होता है, कॉटन प्लांट ही ना होता है, तो कॉटन प्लांट है, तो कॉटन को कौन उगाता है, तो यस प्लांट की देखभाल फार्मर करता है, फार्मर ही पेड़ पौधे को उगाता है। अब हम सेकंड पे देख चलते हैं, आई वीव क्लॉथ फॉर यू अ लूम, मैं तुम्हारा लूम में कपड़े को वेव करता हूँ, है ना, यानी कि एक पट्टा आता है, फ्रेम आता है जिसको लूम बोलते हैं, उसमें कपड़े की बुनाई की जाती है। तो बुनाई कौन करता है, यस बुनने वाला, जो बुनाई करेगा कपड़े को उसको बुनने वाला कहते हैं, दैट मीन्स की वेवर, है ना। तो कौन हो जाएगा, वेवर। तो हम किससे मैच कर देंगे, वेवर से, तो सेकंड को सेकंड से ही मैच हो जाएगा, क्लियर। वेवर, वेवर मीन्स बुनने वाला, वेव मीन्स बुनाई करना, तो कपड़े की बुनाई कौन करता है, तो यस वेवर यानी कि बुनाई करने वाला। अब थर्ड है, आई स्टिच क्लोथ्स फॉर यू, स्टिच में सिलना, तो कपड़े कौन सिलता है, हम जब कपड़े खरीद के लाते हैं मीटर वाला या फिर ऐसा अनस्ट्रेचेबल कपड़ा, जो कपड़ा सिला हुआ नहीं होता है, मार्केट से लाते हैं, बहुत ऐसा कपड़ा होता है जो कि रेडीमेड होता है, जो बिना सिला हुआ होता है, तो वो जो बिना हुआ सिला हुआ हम जो दुकान से, मार्केट से, शॉप से ख़रीद के लाते हैं, तो उसे हम सिलने को देते हैं। तो किसे सिलने को देते हैं, यस आपको पता ही है, आप सभी बच्चे जानते हैं हमें किसे सिलने को देते हैं, टेलर को। टेलर मीन्स क्या होता है, दर्जी, TAILOR, टेलर, टेलर मीन्स दर्जी। तो हम अपना कपड़ा सिलने किसको देते हैं, टेलर को। टेलर क्या बोला, आई स्टिच क्लॉथ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा सिलता हूँ। टेलर लेडीज़ जेंट्स दोनों हो सकते हैं। और 4 नंबर है, लास्ट वाला है, आई वॉश एंड आयरन योर क्लॉथ, मैं तुम्हारे कपड़े को धोता हूँ और उसके बाद धोने के बाद आयरन करता हूँ, इस्त्री करता हूँ। तो हमारे कपड़े को धोता और आयरन कौन करता है, यस वॉशरमैन, WASHERMAN, वॉशरमैन मीन्स धोबी, है ना। धोबी का क्या काम होता है, जब हम धोबी को देते हैं या ड्राई क्लीन में देते हैं, तो वहाँ वो क्या करते हैं, कपड़े की धुलाई करते हैं, धुलाई करने के बाद आयरन करते हैं, फिर वो हमारे घर ला के देते हैं, तो ये काम होता है। तो समझ में आया, यही डिस्क्रिप्शन था जो पीपल हमारे ये कपड़े के लिए है। मतलब इस तरीके से बहुत सारे हेल्पर्स हैं जो कि हमें स्कूल में हमारी मदद करता है, हमारे घरों में हमारी मदद करते हैं, या फिर हमारे इस तरीके की चीज़ों को हमारी मदद करते हैं। जैसे ये लोग कपड़े, है ना, हम तक कपड़ा हम खरीदते हैं या पहनते हैं या सिलवाते हैं या धुलवाते हैं, तो ये सारे लोग उसमें क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जैसे आई ग्रू कॉटन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कॉटन उगाता हूँ, कौन उगाता हूँ, फार्मर उगाता है। उसके बाद सेकंड है, आई वीव क्लॉथ फॉर यू अ लूम, मैं लूम में तुम्हारे लिए कपड़े की बुनाई करता हूँ। तो कपड़े को बुनाई करने वाले को क्या बोलते हैं, वेवर, यानी कि बुनने वाला, WEAVER, वेवर, वेवर मीन्स बुनने वाला, तो कपड़े की बुनाई करता है। थर्ड है, आई स्टिच क्लॉथ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कपड़े सिलता हूँ, है ना। तो मैं तुम्हारा कपड़ा कौन सिलता है, तो टेलर, दर्जी, तो हम टेलर से मैच कर दिए। लास्ट सेंटेंस है, आई वॉश एंड आयरन योर क्लॉथ्स, मैं तुम्हारे कपड़े को धो के फिर आयरन करता हूँ। तो कौन करता है, धोबी, यानी कि वॉशरमैन, तो हम लोग वॉशरमैन से मैच करती है। बुक वाले बच्चे इसी तरीके से मैच कर लीजिएगा, और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में आप क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स इसी तरीके से बनाइएगा, क्लियर। और आपका होमवर्क क्या है, ये तो CW का काम हो गया। होमवर्क है आपका, अगेन रिमेंबर शॉर्ट आंसर ऑफ चैप्टर 4, चैप्टर 4 का शॉर्ट आंसर याद करना है, जो मैंने कल लिखाया था, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, इसे आपको अगेन रिमेंबर करना है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, वो फिर से एक बार याद करेंगे, और जिनको नहीं याद है वो भी याद करेंगे, क्लियर। और हर दिन क्लास के एंड में मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, ये तो आपका होमवर्क से रिलेटेड और CW में ये चीज़ बना लीजिएगा, और होमवर्क क्या है, शॉर्ट आंसर को याद कर लीजिएगा, क्लियर। और आज जब क्लास एंड हो रहा है तो मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ, जैसे मैं डेली देती हूँ उस तरीके से आज का भी है, वो ईटिंग हैबिट के लिए है, खाने की आदत है। तो खाने की हमारी अच्छी अच्छी आदतें होनी चाहिए, तो हमें क्या क्या खाने के दौरान या खाने के समय सीखना है वो जाना है। तो आज हमें क्या सीखना है कि डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम, बोला है एक समय में बहुत ज़्यादा भोजन अपने प्लेट में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं। आपको जितना भूख है भूख से कम लीजिए, और उतना लीजिए, पहले फिनिश कीजिए फिर दोबारा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप दोबारा ले सकते हैं, खा सकते हैं, तभी लीजिए। ये नहीं कि आप एक बार भोजन बहुत सारा भर लें प्लेट में और उसे वेस्ट कर दें, ये बैड हैबिट है। आपको क्या करना है, आप जितना पहले थोड़ा लीजिए, उसे पूरा खा लीजिए, फिनिश कर लीजिए, फिर आपको लग रहा है कि मेरा पेट खाली है, मुझे और खाना चाहिए, तभी दोबारा लीजिए, वरना मत लीजिए। भोजन को वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए भोजन को एक बार में बहुत ज़्यादा प्लेट में नहीं रखना है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डू नॉट, है ना, टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम, एक समय में बहुत ज़्यादा अपने प्लेट में भोजन नहीं रखना है। आज के लिए इतना ही। आज बस आपको होमवर्क अगेन रिमेंबर करना है, कौन सा, आंसर क्वेश्चन शॉर्ट, और ये गुड हैबिट टिप को आज से रेगुलर फॉलो करना है। थैंक यू ऑल।